हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेज। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए और भी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, 4th ए है। तो पहले मैं 4 नंबर के क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो 4 नंबर में आपको भाषा की प्रकृति, भाषा के कार्य, भाषा के महत्व, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएगी। दूसरा है भाषीय कौशल को विकसित करने की कौन कौन सी विधि है। अगर आप चाहें तो चार्ट या डायग्राम के माध्यम से एक पेज में लिख सकते हैं। उसके बाद भाषण कौशल के महत्व क्या है, उसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। सुनने की कौशल को बेहतर बनाने के 2 तकनीकी नाम बताएं, यानी कि तकनीकी चीज़ कौन कौन सी है वो आपको बताना है और इसको भी 1 से 1.5 पेज में आप आंसर देंगे। 6 नंबर है लेखन कौशल को कैसे विकसित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है 4 नंबर में पूछी जाएगी और इसी से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा। अब लॉन्ग क्वेश्चन जैसे लेखन कौशल पर अनिवार्य तौर से बनेगा, भाषा कौशल जो है उस पर अनिवार्य तौर से बनेगा। जैसे कि पहला है शिक्षा में पढ़ने के कौशल की आवश्यकता और महत्व की व्याख्या कीजिए, पहला क्वेश्चन है। और ये सारी वीडियो जो है आपको मेरे चैनल पर मिल भी जाएगा ये सारे क्वेश्चन को। उसके बाद दूसरा हमारा होगा भाषा की अवधारणाएं, अर्थ एवं प्रकृति की अपने शब्दों में चर्चा कीजिए। उसके बाद तीसरा होगा भाषा एवं समाज के संबंध पर प्रकाश डालिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है भाषा और समाज के बीच में क्या संबंध है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सब पूछेगा। ये 16 नंबर के अनिवार्य क्वेश्चन है जो कि पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब 4 नंबर देखेंगे, जैसे कि विद्यार्थियों में भाषाई कौशल को विकसित करना क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। श्रवण कौशल विकसित करने के लिए आप किन किन विधियों का प्रयोग करेंगे, यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन को मिलाकर पूछा गया है। 6 नंबर देखेंगे विद्यार्थियों में पठन कौशल विकसित करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। पठन कौशल को विकसित करने के लिए आप इंटरनेट का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये भी आपको कम से कम 4 पेज लिखना है और डायग्राम के साथ बनाना है ताकि आपको 85 प्लस जो है परसेंटेज नंबर आ सके। ठीक है, उसके बाद इसमें पूछेगा कि बहुभाषीय से ज़रूर क्वेश्चन आता है, आप इसको करके जाएं। इसमें बहुभाषीय अवधारणाएं की व्याख्या कीजिए, भारतीय संदर्भ में इसके गुण व दोष की चर्चा कीजिए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बहुभाषाएं क्या है ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद भाषा से रिलेटिव आप जितने भी क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। भाषा अधिग्रहण ऐसे करके एक क्वेश्चन है, ये भी आएगा। देखेंगे भाषा में बोलने के कौशल के महत्व पर टिप्पणी कीजिए, यानी कि भाषा तो भाषा होता है, उस पर बोलने की कौशल किस प्रकार हम टिप्पणी करेंगे वो बताना है। कौशल विद्यार्थी में बोलने की जो कौशल है वो विद्यार्थी में किस प्रकार से विकसित करेंगे और किन विधियों से। यहाँ पर तकनीकी के नाम बताएं, यानी कि इनकी विधि को भी दर्शाना है और तकनीकी चीज़ जैसे हेडफोन हो गया या फिर ऑडियोज़ हो गया, कोई कई सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम अपने बोलने की कौशल को विकसित कर सकते हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद आता है कि एक व्यक्ति एवं राष्ट्र के नागरिकों के जीवन में भाषा शिक्षण के महत्व पर चर्चा करें, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में भाषा की क्या महत्वता है इसके बारे में लिखना है। उसके बाद राष्ट्रीय जो हमारा राज्य है उसमें भाषा के शिक्षण की क्या महत्व है और नागरिक जो हमारा समाज वगैरह होता है उसके जीवन में भी भाषा शिक्षण की क्या महत्व है, क्या आवश्यकता है, वो आपको लिखना है। ठीक है, ये 3 जो है वो पार्ट बनाकर आप इसे अच्छे से लिखिए, डायग्राम के साथ लिखें। बार बार कह रही हूँ क्योंकि डायग्राम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। जो एग्जामिनर जो है जो कॉपी चेक करते हैं उनको लगेगा कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, उसके बाद है भाषा समाज की शक्ति के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। यहाँ पर देखिए पहले भी पूछा भाषा के कार्य और भाषा समाज की शक्ति, भाषा जो है वो समाज की शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। 11 नंबर भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा भाषा और भाषाई या फिर भाषण, ये आप जरूर करके जाएं, इससे क्वेश्चन मोस्टली रहता ही है। ठीक है, अध्यापक के रूम में आप विद्यार्थी के श्रवण कौशल और भाषण कौशल को विकसित किस प्रकार करेंगे, यानी कि उन्होंने बताया है कि भाषा कौशल के माध्यम से अध्यापक के रूम में, यानी कि अध्यापक जो है अध्यापक के क्लास में विद्यार्थी के श्रवण कौशल यानी कि सुनने के कौशल को कैसे आप विकसित कर सकेंगे और किस प्रकार आपको प्रकार भी दर्शाना है। 12 नंबर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में बहुभाषावाद की व्याख्या कीजिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था पहले भी। तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में तो 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप ये क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपको अदरवाइज़ और चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एग्ज़ाम का समय पास आ गया है और हमारे पास समय कम है, इसलिए मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपके साथ शेयर किया है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ों को शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके के क्वेश्चन नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।